गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज नया टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टॉपिक का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेटेस्ट टॉपिक है ये। इसमें 11 क्लास में भी ना एक्सेल पढ़ा हुआ है, एक्सेल चेक कर लीजिए। हाँ, 10th क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, ये जो प्रोग्रेशन, पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि सीक्वेंस किसे कहते हैं और सीरीज किसे कहते हैं। क्या देखना है? सीक्वेंस एंड सीरीज और प्रोग्रेशन, ये तीन वर्ड हैं, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है और सीरीज़ का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपके सिलेबस में केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और 11th क्लास में आप और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 11th क्लास में आपको है ना दो प्रोग्रेशन और बढ़ जाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या होते हैं? जीपी और एचपी। क्या हो जाएगा? जीपी और एचपी। अभी क्या पढ़ना है? केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले आपको दो चीज़ और ध्यान रखनी है। सीक्वेंस किसे कहते हैं? क्या? सीक्वेंस। वैसे नाम से ही क्लियर है ना, कुछ थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, सीक्वेंस है ना। और दूसरा वर्ड है प्रोग्रेशन। क्या वर्ड है? प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब क्या होता है और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? अरे बात क्लियर हो रही है ना? सीक्वेंस का मतलब क्या होता है और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। अब जैसे समझना इसको, 1 2 3 4 क्या लिखे हुए हैं? क्या है ये? अरे नेचुरल नंबर हैं। क्या है? नेचुरल नंबर है। हम सीक्वेंस तो बताए ही नहीं अभी क्या है सीक्वेंस। सीक्वेंस तो हमें पढ़ना है और सीक्वेंस से थोड़ा आगे पढ़ना प्रोग्रेशन। क्या पढ़ना है? सिंपल हमारा ये क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है ना। इसको थोड़े से, वैसे तो नेचुरल नंबर आपके लिए बहुत छोटी चीज़ है, सब कुछ जानते हैं आप उसमें, लेकिन समझना है ये नेचुरल नंबर कैसे बनता है ना। ये 1 था हमारा और 1 में आपने क्या किया? प्लस 1 किया। प्लस 1 किया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2। और 2 में प्लस 1 किया तो आंसर कितना आ गया? और 3 में प्लस 1 किया तो आंसर कितना आ गया? 4। और इससे नेक्स्ट करेंगे तो प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब n में अगर हम प्लस 1 करेंगे तो हमारा आगे वाला टर्म क्या आ जाएगा? प्लस 1 आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई इनका अंत नहीं है ना, ये नेचुरल नंबर है ना। जब जितनी हमें आवश्यकता होगी उतना हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ क्लियर हो रही है, 1 में हमने प्लस 1 किया, 2 में प्लस 1 किया, 3 में प्लस 1 किया, 4 में प्लस 1 किया, है ना। तो हमारा एक नेक्स्ट टर्म मिल रहा है हमें। क्या मिल रहा है? नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब एक चीज़ और देखिए, इसके अलावा अगर हमारे पास ये दिया हुआ है 1, दूसरा टर्म 2 है, 4 है, 8 है और 2n, ये भी क्या है? 1 में हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2 आ गया। 2 में फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? आगे टर्म्स आपको मिलते जाएंगे। अरे मिलते जाएंगे, नहीं मिलते जाएंगे? ऐसे ही अगर हम मान लो ये लिख लें 1 और उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/4, उसके बाद 1/8, उसके बाद 1/16। तो देखो 1 में हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1/2 में किससे मल्टीप्लाई? 1/4 में किससे? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो देखो ये चीज़ें जो मिल रही हैं, एक है ना, एक कुछ पर्टिकुलर टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है।
अरे नेक्स्ट टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये सभी जो हमने जो आपको अभी बताए ये सब क्या है? सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है। क्या है ये सब? सीक्वेंस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना? कोई भी नंबर है ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी मान लो एक है ना ऐसे लिख लेते हैं, पहला नंबर 100 है, दूसरा 98 है, तीसरा 96 है ना, 94 है, फिर 92 है। आगे चलते चले जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं? -2 कर रहे हैं। यहाँ भी -2 कर रहे हैं। अरे -2 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? समझ में? 100 में -2 किया 90 आ गया, 8 आ गया, 98 में -2 किया क्या आ गया? 96 आ गया, 96 में -2 क्या करेंगे कितना आएगा? 94 आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये जो हम लिख रहे हैं ये सब क्या है? सीक्वेंस है। एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? पर्टिकुलर पैटर्न। किसको फॉलो करते हैं? पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, है ना? उसके बाद प्रोग्रेशन। समझ में आया ना? सीक्वेंस का मतलब, सीक्वेंस की डेफिनेशन भी लिख लो चाहे। सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? अ लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ, है ना, अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक, है ना, अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेशन रूल, अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेशन रूल। कोई एक पर्टिकुलर रूल होगा जिसके अकॉर्डिंग वो क्या होंगे? नंबर्स अरेंज होंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल, है ना? कोई ऐसा रूल होगा। अब वो मैंने रूल आपको 2-3 ऐसे बता दिए, है ना? समझ में आए? कभी किसी से मल्टीप्लाई होगा, कभी किसी से क्या होगा? डिवाइड होगा। अरे उसमें नहीं पढ़ा? रीजनिंग में पढ़े कि नहीं पढ़े क्वेश्चन? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एक पर्टिकुलर, है ना, उसको फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं। वो रूल कुछ भी हो सकता है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट क्या है? प्रोग्रेशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? ये सीक्वेंस होता है। क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। अब वो पैटर्न क्या क्या होते हैं हम बताते हैं अभी। प्रोग्रेशन क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब वो पैटर्न कैसे होते हैं? सबसे पहले देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हमने सबसे पहले ये लिखा 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये सीक्वेंस है और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है। क्या है? ये सीक्वेंस है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है। अब हमने क्या कहा था कि सीक्वेंस एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है। वो कुछ भी हो सकता है, कभी डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, और भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा। क्या होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा। उसी पैटर्न को फॉलो करके ये चलेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होगा? एक पर्टिकुलर पैटर्न। वो देखो ये है ना, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। और ये उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसमें हमने क्या किया है? सब जगह +1 किया है।
1 में +1 किया तो क्या आ गया, +2 आ गया। +2 में 1 किया तो, +3 में 1 किया तो +1 है ना 5। समझ में आ रहा नहीं है। और 5 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, और 6 में +1 करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 में +1 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो +1 करेंगे, ये एक पर्टिकुलर नंबर को हमने ऐड किया। अभी हमने एग्जांपल बताए थे, क्या कर रहे थे, कभी मल्टीप्लाई कर रहे थे, कभी डिवाइड कर रहे थे, कभी सब्ट्रैक्ट कर, और भी कुछ कर सकते हैं जो आपके दिमाग में आए, है ना। सीक्वेंस होगा, वो क्या होगा, सीक्वेंस। अब ये जो हमारा एक पर्टिकुलर पैटर्न है, हमने क्या कर रहे हैं, सब में +1 कर रहे हैं। जैसे दूसरा और ले लो, यहाँ से 2 लिखे हैं, फिर 4 लिखे हैं, फिर 6 लिखे हैं, फिर 8 लिखे हैं, और हम क्या लिखते हैं, 2 है। ये क्या है, इसमें क्या किया है, +2 किया है, इसमें भी +2 किया है, सब में +2 कर रहे हैं ना। अरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और सब ये इवन नंबर मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, इवन नंबर्स। क्या मिल रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल में किसके बता रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। सब में एक ही चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, हम पर्टिकुलर पैटर्न में क्या कॉमन है, क्या चीज़ कर रहे हैं, प्लस समथिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्लस समथिंग कर रहे हैं। वो सारे टर्म्स में सेम है ना, प्लस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी प्लस कर रहे हैं। अभी जैसे मान लो और लिख लो, 3 लिख लो, 6 लिख लो, 9 लिख लो, है ना, 12 लिख लो, 15 लिख लो, 18 लिख लो, है ना। 3 में कितना प्लस किया, 6 में, 9 में, 12 में। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर्टिकुलर नंबर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो सारे टर्म्स में ऐड कर रहे हैं। जहाँ पर इस तरीके के टर्म्स आपको मिल जाएं, सभी नंबर्स में क्या ऐड हो, एक पर्टिकुलर है ना नंबर ऐड हो, क्या हो, पर्टिकुलर नंबर ऐड हो, पर्टिकुलर क्वांटिटी ऐड हो, वो प्रोग्रेशन क्या कहलाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो प्रोग्रेशन क्या कहलाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस का एक पार्ट है। क्या है, सीक्वेंस का एक ऐसा पार्ट है जो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। और सीक्वेंस क्या है, जो किसी भी रूल को फॉलो करता है, एक पर्टिकुलर किसी भी रूल को फॉलो करता है, वो क्या है, सीक्वेंस है। और प्रोग्रेशन क्या है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। और उसमें भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जिसमें सेम क्वांटिटी ऐड हो रही हो। अरे मेरी बात समझ में आई ना। सीक्वेंस के अंदर क्या है, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन के अंदर क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सीक्वेंस बहुत बड़ी चीज़ है, उसके अंदर छोटा सा पार्ट क्या है, प्रोग्रेशन है, जिसमें आप 3 पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक और अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं। उसके बाद अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ना, उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। किसके, प्रोग्रेशन के, किसके, प्रोग्रेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। फिर कंबाइन भी होती हैं, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दोनों है ना एक साथ फॉलो भी ऐसे भी होते हैं कि दोनों है ना क्वांटिटी क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए। वहाँ AP भी हो और GP भी हो। क्या हो, GP मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो AP जब भी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट देखेंगे तो दिमाग में क्या आएगा, सेम क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी सभी टर्म्स में ऐड हो रही है और हमें एक नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। क्या मिल रहा है, नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को ऐड करते हुए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और भी जैसे देख लो, जैसे एक कोई टर्म है 5, 11, 17, उसके बाद 23 है ना, 29, क्या है, कितना ऐड किया इसमें, +6 ऐड किया ना। इसमें +6 किया, इसमें +6 किया, इसमें +6 किया, इसमें +6 किया, तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरे मिल रहा है कि नहीं। तो ये भी हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने ये सारे एग्जाम्पल बताए थे आपको। क्या बताए थे, आप मुद्दे की बात करते हैं जो आपके सिलेबस से है ना रिलेटेड है। ये तो समझ में आ गए ना, बहुत हार्ड तो नहीं लग रहा है। अब आगे देखो, थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे हमने ये एक टर्म लिया था 1 2 3 4, क्या लिया था, 1
2 3 4 5 6 7 ऐसे ही तो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या है? T1 है। ये क्या है? ये क्या है? T4 होगा, ये T5 होगा, ये T6 होगा और ये T7 होगा। यही तो होंगे। ये फर्स्ट टर्म होगा। T1 मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। T2 मतलब क्या है? और T3 मतलब? और T4 मतलब? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर 1 है और सेकंड टर्म क्या है? 2 है। तो T1 तो हमारा 1 था यहाँ पर और T2 क्या था? 1 में हमने +1 किया तो 2 आ गया था। अरे यही तो आया था। और अगर हमने T2 निकाला था ना, T3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? T3 निकालेंगे। तो T3 में क्या करेंगे? 2 था +1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अरे हमारा सेकंड टर्म है ना, और सेकंड टर्म कितना हमारा? 2 है और 2 में हमने क्या ऐड कर दिया, तो आंसर हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। अगर हम T4 निकालेंगे तो थर्ड टर्म हमारा क्या है, और 3 में +1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 टर्म आ जाएगा। अगर हम T5 निकालेंगे तो थर्ड जो हमारा फोर्थ टर्म है 4, उसमें क्या कर देंगे? +1 कर देंगे तो T5th टर्म आ जाएगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इस चीज़ को देखो, अगर हम फर्स्ट टर्म को A ले लें, क्या ले लें? A। क्या ले लें? A। ध्यान रखना फॉर्मूला बन जाएगा है। A ले लें तो यहाँ पर हमने सेकंड टर्म के लिए हमने क्या किया है? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है 1, उसको ऐड किया है। वो क्वांटिटी हमने D मान ली। क्या ले ली? D। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या मान ली हमने? D। हमने इसमें क्या कर दिया? D को ऐड कर दिया है। ये वाला जो टर्म हमारा निकलेगा थर्ड, क्या निकलेगा? थर्ड टर्म। ये हमारा A था, ये A+D, ये हम इसको क्या लिखेंगे? A+2D। क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे समझो इसको, है ना। यहाँ पर हमने क्या कहा था? अभी सेकेंड टर्म को हमने +1 कर दिया, कॉमन डिफरेंस इक्वल था, उसे ऐड कर दिया। अरे कर दिया कि नहीं? थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, इसमें तो हमने कुछ नहीं किया, केवल +D किया था। अब जो हमारा सेकेंड टर्म था A+D, और उसमें हम D तो ऐड करेंगे। सेकेंड टर्म हमारा A+D है ना, और कितना ऐड करेंगे? D। तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा? A+2D हो जाएगा ना। ये कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म। T3 हमारा कितना निकला? A+2D। और T2 कितना निकला? A+D। A+D का मतलब A+1D लिख लेते हैं इसको, है ना, एक ही बात है ना। अब अगर हम T4 निकालेंगे, T4 का मतलब ये हमारा टर्म होगा और +D और कर देंगे, इसका मतलब A+2D होगा और +D कर देंगे तो कितना आ जाएगा? A+3D आ जाएगा। अरे क्लियर है ना। अगर हम T5 निकालेंगे तो पहले तो ये हमारा टर्म है और क्या कर देंगे? A+3D में कितना ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? A+4D। तो आपको यहाँ से देख के ये लग रहा है ना, ये जो हमारा फर्स्ट टर्म था ये क्या था? हमारा T1 था, और इसे हम ऐसे लिख लें A+0D, तो कुछ गलत तो नहीं है? अरे सही है ना। और इसको हम T2 लिख लें तो A+1D को, और ये हमारा T3 हो गया, और ये क्या हो गया? और ये। अब एक चीज़ देखो, A में तो कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल D का कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? D का कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। और जो हम टर्म निकाल रहे हैं उससे कितना कम है? 1 कम है। उससे कितना कम है? 1 कम है। तो क्या हम Tn निकालें अगर, तो Tn की वैल्यू ये लिख दें तो गलत तो नहीं होगा? या गलत होगा? है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम nth टर्म निकालें तो A तो हमारा कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है इसमें, और हमारा फर्स्ट टर्म तो यही है, और D का कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। वो कितना है? जो टर्म निकाल रहे हैं उससे 1 कम है। तो भाई तो क्या n में अगर टर्म निकालोगे तो n में से 1 कम कर दोगे। अरे 1 कम कर दोगे ना, तो क्या आ जाएगा? A+n-1 इंटू D। A हमारा यहाँ पर क्या है?
फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अगर कभी भी nth टर्म ऑफ एन एपी निकालना है, क्या निकालना है, nth टर्म ऑफ एन एपी, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या निकालने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नोट कर लो। हाँ, थोड़ा ये सिस्टमेटिक करना जिससे आपको ये चीज़ पता रहेगी कि आया कैसे, ये भी थोड़ा लिख लेना। हाँ? नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट करो। फाइंड 20th टर्म, क्या निकालना है, टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का 20th टर्म निकालना है। ये बहुत काम का टॉपिक है, जो मैथ्स छोड़ भी देंगे उनके लिए बहुत काम का है। जब भी आप है ना गवर्नमेंट जॉब के लिए कम्पिटिटिव वाला जो सिलेबस पढ़ेंगे ना, किसका, कम्पिटिटिव वाला, उसमें ये एपी जीपी के एचपी के क्वेश्चन बहुत आते हैं। सीरीज़ दी होंगी, क्या दी होंगी, सीरीज़ दी होंगी है। अब तो एसएससी ने भी एक वो एग्ज़ाम कर दिया जो क्वालिफाइंग नेचर का है, जैसे है ना उसमें सीसेट आने लगा, उस ऐसे ही एसएससी ने भी स्टार्ट कर दिया। एसएससी समझते हैं ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। मोस्टली जो जॉब होती हैं उसके है ना, जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं सेंट्रल की, वो उसी के थ्रू जाते हैं, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो ये एपी बड़ा है ना अच्छा टॉपिक है, बहुत काम का टॉपिक है। मैथ्स के अलावा भी सब जगह मिलेगा, जो है ना रीजनिंग में कहते हैं, और अर्थ में है ना, जो वो पढ़ते हैं ना, आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है, क्या पढ़ते हैं, अर्थमेटिक नहीं, उसका नाम क्या है पूरा, जो अलग से ध्यान नहीं आ रहा अभी, उसमें नहीं वो तो एडिशन है, इस टॉपिक का ही नाम अलग होता है। 20 टर्म ऑफ एपी देखो, एक नोट करो क्वेश्चन, 7 -3 -1 और -5। पहले तो ये देखो क्या ये एपी है, नहीं है। 7 के बाद -3 आ गया, एपी हम पहले पहचानेंगे कैसे, पहले ये देख लो। ये जो -3 है ना, जो सेकंड टर्म में से T2 में से T1 माइनस कर दो, क्या कर दो, सेकंड टर्म में से क्या कर दो, फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। और जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3 -7 इक्वल टू कितना होता है, -10 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें माइनस, इस T3 में से T2 माइनस करो, क्या करो, T3 में से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 + 3 कितना आया, 2 आ गया। फिर हम इसमें से इसको माइनस करें, T4 में से T3 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, -5 + 1 कितना आएगा, -4। अब बताओ ये सब क्या आ रहे हैं, अरे डिफरेंट आ रहे हैं ना, अरे डिफरेंट आ रहे हैं कि नहीं। तो एपी है क्या, एपी नहीं है। और जब एपी नहीं है तो आगे बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब एपी नहीं है तो आगे इसका कोई मतलब नहीं है, क्लियर है ना। अब आगे देखो एक क्वेश्चन और, समझ में आया ना एपी को कैसे पहचानोगे। अरे एपी क्लियर हुआ ना। बस 3 की जगह से -3 को हटा दिया मैंने, क्या कर दिया, हाँ
3 जो लिखा था वहाँ से -3 हटा दिया। अब बताओ T2 माइनस T1 करो कितना आएगा? 3 माइनस 7 कितना होता है? -4। और फिर यहाँ भी चेक कर लो, सभी में होना चाहिए। अगर हम T3 माइनस T2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 -3। यहाँ से भी चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? T4 माइनस T3, इसका मतलब -5 +1। अरे अब तो AP लग रहा है, पहले केवल -3 कर दिया था हमने। क्या किया था? -3 तो AP नहीं था वो, अब तो AP है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो -4 निकला ये हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और ये जो लिखा हुआ है 7 ये क्या कहलाता है? A। क्या कहलाता है? A। और यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है? 20th टर्म निकालना है, इट मीन्स T20 निकालना है। और T20, और जब हम Tn की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे यही तो करते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 20। और a हमारा कितना है? 7। तो 7 लिख देंगे और एक n की जगह क्या रख देंगे? 20 माइनस 1। d कितना है हमारा? -4। ये सबको समझ में आया कैसे लिख दिया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? a मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। d मतलब क्या है? n मतलब क्या है? जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है ना? आंसर हमारा कितना आ जाएगा? सॉल्व करेंगे 7 + 19 इंटू -4 कितना आ जाए? जल्दी बताओ। -16 है। नोट कर लिया? अरे कर लिया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन और नोट करिए। ये कर लेते हो नोट, एग्जाम टाइम पे इनको देखा करो। और अगर ये सब देख लेते तो तुम्हारे पेपर में मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो जाते। अरे नहीं होते क्या? पेपर को उठा के देखो, ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ कराए हैं जो आए हुए हैं, और ये कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब वो क्वेश्चन कराया उसके टाइप के 1-2 और करा दिए थे उसके साथ। अरे कराए थे कि नहीं कराए थे? अरे कराए थे, नहीं तो आज फिर देखना है उस कॉपी को है। अब देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। देखो एपी क्या लिखी हुई है, ये एक एपी लिखी हुई है। क्या लिखी है? एपी। क्या बताना है? इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, मतलब क्या निकालना है? एन निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, इट मीन्स क्या निकालना है? एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। हम लोगों ने फॉर्मूला देखो क्या अभी पढ़ा है, ये टी एन इक्वल टू क्या लिखा था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से ए कितना दिया हुआ है? 3। ए की तो वैल्यू मिल गई। डी निकालना है। डी के लिए हम क्या करें? T2 माइनस T1 है ना, चाहे T2 माइनस T1 करें, चाहे T3 माइनस T2 करें, चाहे T4 माइनस, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चाहे Tn माइनस Tn माइनस 1 करें, सभी क्या होने चाहिए? सभी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T2, Tn माइनस Tn माइनस 1, सभी कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अरे क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पर
6 माइनस 3 कितना होगा? 6 माइनस 3 3 होगा ना, और 12 माइनस 9 कितना होगा, और 9 माइनस 6 कितना होगा? इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? 3। तो डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 3। अब तुम्हारे पास केवल यहाँ पर क्या अननोन है? एन ही तो अननोन है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है? 111 दे रखी। यही तो हमें पता करना है कि ये कौन से नंबर का टर्म है। अरे यही तो हमें पता करना है कि 111 जो टर्म है वो कौन से नंबर का टर्म है। तो क्या लिख दोगे इसको? है 111 इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है nth टर्म, और ये हमें कितना दिया हुआ है? 3। n माइनस 1, n तो फाइंड आउट करना है, और d कितना दिया है? 3 दिया है। अरे ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37। 3n माइनस 3, ये तो कैंसिल हो गया है ना, तो n इक्वल टू कितना आ गया? तो इस AP में कितने टर्म्स हैं? अरे क्लियर हुआ ना? नंबर ऑफ टर्म्स बताएंगे तो कितने क्लियर होंगे? अरे क्लियर हुआ ना? अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो क्लियर हुआ ना? कितने होंगे? 37। कितने होंगे? 37। नोट कर लो। हाँ, कर लिया ना? एक क्वेश्चन और नोट करिए। Base term of an AP is 0. कौन सा टर्म उस AP का क्या होगा? 0 होगा। AP लिख लो। है 21, 18, 15। ये AP दिया हुआ है 21, 18 और 15। हमें क्या निकालना है? कौन सा टर्म ऐसे n की वैल्यू क्या होगी जिस पर ये AP का टर्म वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है? TN कितना दिया हुआ है? कंसीडर कर लो n टर्म इसका 0 होगा। क्या होगा? और A की वैल्यू आपको यहाँ पर दी है, कितनी दी है? कॉमन डिफरेंस कितना दिया है? माइनस। ये बहुत अच्छे ध्यान रखना प्लस माइनस का। अगर प्लस माइनस गड़बड़ हो गया तो गलत हो जाएगा। है क्योंकि 18 में से 21 को माइनस करोगे तो -3 आएगा। क्या आएगा? -3 आएगा। अगर 18 में से -21 करोगे तो कितना आएगा? -3 आएगा। कितना आएगा? -3। तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना निकला? -3। और A की वैल्यू क्या निकली? 21। क्या निकालना है? n की वैल्यू पता करनी है जिस पर ये है ना टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम क्या जानते हैं? Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। अरे यही तो फॉर्मूला पढ़ा है ना। और यहाँ पर Tn की वैल्यू क्या दे रखी है? A कितना दिया हुआ है? n हमें फाइंड आउट करना है। D कितना दिया हुआ है? सॉल्व करके n की वैल्यू निकालो। 6 आ रहा है क्या? नहीं यार, 8 आ रहा हो। 8 आ रहा है। हाँ 6 कैसे आ रहा है? कितना आ रहा है? 8 आ रहा है ना? अरे n की वैल्यू 8 आ रही कि नहीं आ रही? सॉल्व करने के बाद या सॉल्व करना नहीं आता? अरे सॉल्व कर लो। माइनस का 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू -3, और -3 को इधर पहुंचाओगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 7।
तो n इक्वल टू कितना आ गया, n की वैल्यू कितनी आएगी, समझ में आएगी नहीं है। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ट इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। अब जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है मुझे लगता है कंप्लीट हो गई होगी, करके देखना। हाँ ठीक है ना।